की मिट्टी की खुशबू, खेतों में लहराती फसलें और सुबह के समय पक्षियों की चहचहाहट, यही तो एक गांव की असली पहचान होती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही छोटे से गांव धनपुर की है, जो चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सरल, ईमानदार और मेहनती थे। गांव के बाहर एक पुराना बबूल का पेड़ था, जो सालों से वहीं खड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ बहुत खास है और यह गांव की खुशहाली का प्रतीक है। इस गांव में एक गरीब किसान रघु रहता था। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी और वह बहुत मेहनती था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह गेहूं और दाल उगाया करता था। लेकिन बारिश समय पर न होने के कारण फसलें खराब हो जाती थीं। रघु की पत्नी सरला और उसका बेटा मोहन उसकी दुनिया थे। सरला एक समझदार और सहनशील स्त्री थी। वह हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देती थी। लेकिन रघु की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह बहुत जल्दी निराश हो जाता था। वह हमेशा सोचता था कि अगर उसे जल्दी से अमीर बनने का कोई तरीका मिल जाए तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वह मेहनत करता था, लेकिन उसके दिल में ये चाहत हमेशा बनी रहती थी कि कोई जादू हो और वह अचानक धनी बन जाए। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वह बहुत ज्ञानी और अनुभवी लग रहे थे। गांव वाले उनके पास जाकर आशीर्वाद लेने लगे। रघु भी उनके पास पहुंचा। उसने साधु बाबा से कहा, बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। कितना भी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे खेतों में अच्छी फसल नहीं होती। क्या कोई उपाय है जिससे मैं अमीर बन जाऊं? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस गांव के बाहर जो बबूल का पेड़ है, वह कोई साधारण पेड़ नहीं है। अगर कोई सच्चे मन से मेहनत करेगा तो ये पेड़ उसे खुशहाली देगा। लेकिन अगर कोई लालच करेगा तो ये पेड़ उसकी परीक्षा भी लेगा। रघु ने ये सुना और उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर यह पेड़ सच में जादुई है तो क्यों न मैं इसका फायदा उठाऊं। अगले दिन रघु बबूल के पेड़ के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे बबूल के पेड़, मुझे अमीर बना दो। अचानक तेज हवा चली और पेड़ से एक सुनहरी पत्ती नीचे गिरी। रघु ने झट से उसे उठा लिया। जैसे ही उसने पत्ती को छुआ, वह असली सोने की बन गई। रघु खुशी से झूम उठा। वह दौड़कर घर गया और अपनी पत्नी सरला को दिखाया। सरला ने उसे समझाया, ये भगवान की कृपा है, लेकिन हमें मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादा लालच मत करो। लेकिन रघु की सोच कुछ और थी। अगले दिन वह फिर पेड़ के पास गया और फिर से प्रार्थना की। इस बार पेड़ ने उसे 2 सोने की पत्तियां दी। अब तो रघु रोज वहां जाने लगा। धीरे धीरे उसके घर में सोने की पत्तियां जमा होने लगी। उसने खेती बाड़ी की देखभाल करना बंद कर दिया, खेतों को सूखने दिया और बस सोने की पत्तियों पर निर्भर रहने लगा। रघु की लालच बढ़ती ही जा रही थी। अब वह हर दिन चाहता था कि उसे और ज्यादा सोने की पत्तियां मिलें। लेकिन कुछ महीनों बाद जब उसने पेड़ से प्रार्थना की तो कोई पत्ती नहीं गिरी। रघु को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, अगर मैं पूरे पेड़ को ही काट लूं तो मुझे एक बार में ही सारा सोना मिल जाएगा। उसने कुल्हाड़ी उठाए और बबूल के पेड़ को काटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसने पहला वार किया, पेड़ से धुएं का गुबार निकला और पूरी जमीन हिलने लगी। रघु डर गया, लेकिन लालच के कारण उसने दूसरा वार कर दिया। अचानक सारी सोने की पत्तियां राख बन गईं और हवा में उड़ गईं। रघु घबराकर गिर पड़ा। जब उसने अपने हाथ देखे तो उसकी मुट्ठी खाली थी। गांव वालों ने ये सब देखा और समझ गए कि रघु ने अपनी लालच में पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। सरला रोते हुए बोली, अगर तुमने मेहनत की होती तो ये सोना हमेशा हमारे पास रहता। लेकिन तुमने लालच कर लिया और अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और दोबारा मेहनत करने का प्रण लिया। अब वह खेतों की देखभाल करने लगा और मेहनत से फसल उगाने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी और वह समझ गया कि असली धन मेहनत और ईमानदारी से ही आता है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये बबूल का पेड़ हमें एक बहुत बड़ी सीख दे गया। लालच करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हम जो पहले से पास में होता है वह भी खो बैठते हैं। रघु अब पहले जैसा लालची नहीं रहा। उसने सच्चे मन से खेती की और कुछ ही वर्षों में उसका खेत सोने की तरह लहलहाने लगा। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है जो इस प्रकार है। 1. मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। 2. लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। 3. जो चीजें मेहनत से मिलती हैं वही सबसे ज्यादा टिकती हैं। 4. कोई भी जादूगरी या शॉर्टकट हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकता। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती।